हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज से हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा। विज्ञान में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कंप्लीट कराएंगे। आज से हम लोग फिजिक्स देखेंगे। पहले तो भौतिकी, फिजिक्स होता क्या है ये जानेंगे हम। फिजिक्स क्या होता है? पदार्थ और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध का जो अध्ययन करते हैं वो हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। पदार्थ का और ऊर्जा के बीच, पदार्थ और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध का अध्ययन जो किया जाता है वो फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। E = mc²। इस समीकरण को, यह ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के संबंध का समीकरण है। इस समीकरण को आइंस्टीन ने दिया था। इस समीकरण को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। इसके द्वारा से हमें पदार्थ और ऊर्जा के बीच आपसी संबंध के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कह दिया जाए 2 किलोग्राम का कोई पदार्थ है, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितनी ऊर्जा होगी। तो 2 किलोग्राम पदार्थ के पास अगर हम एनर्जी निकालें, E = mc², ऊर्जा, कितना ऊर्जा ये अपने पास रखती है। द्रव्यमान का वैल्यू है 2। c क्या है? यहाँ पर प्रकाश का वेग है। c क्या है? c प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग हमको पता है होता कितना भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यह हो जाएगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो 2 × 9 × 10⁸ 18 × 10⁸, या हम इसको लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻9 जूल ऊर्जा होगी इसके पास। 2 किलोग्राम का कोई पदार्थ है तो उसके पास 1.8 × 10⁻9 जूल की ऊर्जा होगी। अब फिजिक्स के अंतर्गत भौतिक राशियां क्या होती हैं भाई, देखते हैं इसको। भौतिक राशियां वे राशियां जिनके पदों में भौतिकी को व्यक्त किया जा सकता है और जिसका मापन किया जा सकता है, उसे हम लोग भौतिकी राशियां कहते हैं। भौतिकी राशियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक मूल राशि होती है, और एक व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि होती है, मूल राशि होती है और व्युत्पन्न राशि होती है। एक और होती है पूरक राशि, भी इसमें आ जाता है। 2 पूरक राशियां भी होती हैं। मूल राशियां या मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की जो टोटल संख्या होती है 7। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। जैसे हो गया आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और 7वां जो होता है पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी होती हैं। पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं? पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण, इन 7 और ये 2 पूरक राशियों को छोड़ करके और जितनी भी राशियां होती हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां इन्हीं राशियों की सहायता से, मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त होती है, इसलिए इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें व्युत्पन्न राशि में चाल क्या है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, मूल राशि, लंबाई, दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई क्या है, मूल राशि है, समय भी क्या है, मूल राशि है। तो चाल हमको कहाँ से मिला, दो मूल राशियों की सहायता से मिला। तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि दो या दो से अधिक मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, दाब हो गया, बल हो गया, ये जितनी भी राशियां हैं, इस 7 और 2 को छोड़ करके जितनी भी राशियां होती हैं वो सभी के सभी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब हम इनके मात्रकों को देख लेते हैं। राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग हम करेंगे वो कैसे होंगे। मात्रक जैसे कह दिया जाए, मूल राशियों के या राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है, एक परिमाण की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने लिख दिया है पर 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, ये जो 30 है ये परिमाण है, परिमाण है, और किलोग्राम जो है ये मात्रक है। किलोग्राम क्या है, मात्रक है। 30 परिमाण है और किलोग्राम मात्रक है। ये बताता है कि ये जो किलोग्राम है इसमें 30 बार आया हुआ है। तो परिमाण और मात्रक की सहायता से हम मूल राशियों को या राशियों को व्यक्त करते हैं। राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। मात्रकों की मुख्यतः 4 पद्धतियां होती हैं। देखिए कैसे मात्रकों को डिवाइड किया जाएगा हम लोग। मात्रक की पद्धतियां, पहला होता है आपका FPS पद्धति। इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा फुट, पौंड और सेकंड प्रणाली। फुट, पौंड, सेकंड प्रणाली। फुट, पौंड, सेकंड प्रणाली, इसको फुट पौंड मतलब यहाँ पर देखिए फुट में किस लंबाई को फुट में मापा जाएगा, द्रव्यमान को पौंड में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाएगा। इस प्रणाली में द्रव्यमान को पौंड में, समय को सेकंड में और लंबाई को फुट में मापा जाता है। तो इसे फुट, पौंड, सेकंड प्रणाली कहा जाता है। इसका दूसरा नाम, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। फुट, पौंड, सेकंड प्रणाली का दूसरा नाम होता है ब्रिटिश प्रणाली। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका CGS पद्धति। CGS पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। तीसरा होता है MKS पद्धति। MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम और सेकंड प्रणाली। मीटर, किलोग्राम और सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। MKS पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। मीट्रिक पद्धति CGS पद्धति को कहा जाता है और मीटरी पद्धति MKS पद्धति को कहा जाता है। इसे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। अब चौथी जो प्रणाली होती है, इन 3 प्रणालियों के अतिरिक्त हमें चौथी प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। चौथी प्रणाली को SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है।
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? अलग अलग देशों में मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उसके वजन इधर उधर ना होने पाए, इसके लिए सारे देश के वैज्ञानिकों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठ कर के एक मीटिंग किया और उस मीटिंग के तहत अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का 1971, बात 1971 की है। SI पद्धति, चौथी क्या है भाई? SI पद्धति। इसकी मान्यता हमको कब मिली? 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल अधिवेशन में इसको मान्यता मिली SI पद्धति की। इस SI पद्धति में मुख्य रूप से 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों को रखा गया है और उन 7 मूल राशियों के मात्रकों को और 2 पूरक राशियों के मात्रकों को रखा गया है। इसमें मूल मात्रक कौन होंगे? जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लंबाई हो गया, लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो होगा मीटर, इसका संकेत क्या होगा? m से इसे दिखाएंगे। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इसका संकेत होगा kg। समय का मूल मात्रक होगा सेकंड, इसे हम s से दिखाएंगे। ताप का केल्विन, इसे हम K से दिखाएंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, A से दिखाएंगे। ज्योति तीव्रता कैंडिला, K से दिखाएंगे। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको मोल लिखा जाता है MOL। ये मूल मात्रक, इन 7 मूल मात्रकों को रखा गया है और 2 पूरक मात्रकों को रखा गया है। पूरक मात्रक कौन होंगे? पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहा जाता है। पूरक राशियां कौन सी? समतल कोण और ठोस कोण, ये 2 पूरक राशियां थी, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। रेडियन को RAD से और इसे SR से दिखाते हैं। तो ये हमारे मूल मात्रक हो गए और ये पूरक मात्रक हो गए। तो इनको 7 मूल मात्रकों को और 2 पूरक मात्रकों को SI पद्धति में रखा गया है। वास्तव में SI पद्धति जो है वो मीटरी पद्धति या MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप होता है। कुछ मात्रकों को अब देख लेते हैं हम इसमें। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर
9.467 गुणा 10 के पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय कर लेता है? 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर की दूरी तय कर लेता है। प्रकाश वर्ष के बाद दूसरा एक मात्रक खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई यह भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई भी क्या है? दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई में मापा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई में मापा जाता है। एक खगोलीय इकाई जो होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणा 10 के पावर 11 मीटर होता है। दूरी का एक और मात्रक होता है पारसेक। पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 के पावर 16 मीटर होता है। या हम कह सकते हैं एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर, अगर इसे हम मीटर में चेंज करें तो 3.26 गुणा एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.467 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम इसका तो आएगा 3.08 गुणा 10 के पावर 16 मीटर। तो एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 के पावर 16 मीटर होता है। इसके कुछ और मात्रकों को हम देखते हैं कि मात्रकों को चेंज कैसे किया जाता है। किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को डेकाग्राम या डेसीग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये चेंज करना हमको आना बहुत ज़रूरी है, जिसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बड़े आसानी से बना सकते हैं। पहले तो हम इन 7 को देखते हैं। किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब जो भी पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, हमें मीटर में बताना है। तो जहाँ से पूछेगा उसके लिए हम पहले 10 लिख देंगे। जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर जाएंगे तो 1 2 3 कितनी लाइन गए हम? 3। तो 10 के पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर। इसी प्रकार से 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना? डेसीमीटर। तो 1 हेक्टो से डेसी तक जाएंगे तो फिर से 3 लाइन। इसके लिए तो हमने 10 लिख दिया। 1 2 3 लाइन और 10 के पावर 3 डेसीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर कितना? मिलीमीटर। 4 लाइन हमको जाना है तो 10 के पावर 4 मिलीमीटर। जब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पूछेगा तो पावर पॉजिटिव होता है, और जब नीचे से ऊपर की ओर पूछेगा तो पावर नेगेटिव होता है। जैसे पूछ दे आपसे 1 सेंटीमीटर बराबर
1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर का, कितना किलोमीटर का। यहाँ 10 लिख दिया, सेंटीमीटर के लिए हमने क्या लिख दिया 10, तो कितना लाइन 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर 5 किलोमीटर। इस प्रकार से इसमें से जो भी कुछ पूछेगा हम इसको चेंज करके निकाल सकते हैं। अब एक बात और आ जाए, माइक्रो आ जाए, माइक्रो शब्द आ जाए, नैनो आ जाए, पीको आ जाए, किसी के लिए, यह भी सबके लिए होगा। यहाँ पर मीटर है, यहाँ किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो होगा वो इनके पीछे हम लोग साट देंगे। माइक्रो, माइक्रो शब्द आ जाए तो माइक्रो को हटाने के लिए 10 के पावर -6 लगाएंगे। नैनो आ जाए, नैनो को हटाने के लिए 10 के पावर -9। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना सेकेंड, 10 के पावर -6 सेकेंड। वैल्यू यही रहेगा, जो इसके पीछे आप साटिएगा वो यहाँ पर सट जाएगा आकर के। नैनो, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 के पावर -9 सेकेंड। 1 पीको, पीको शब्द आ जाए तो इसके लिए 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 लगा देंगे हम। तो 1 पिको मीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से बड़े मात्रकों में अगर हम देख लें, आ जाए आपके पास मेगा, मेगा को हटाना है तो 10 के पावर 6, मेगा को हटाना तो 10 के पावर 6। गीगा आ गया, गीगा, गीगा को हटाना है तो 10 के पावर 9। 1 मेगा, 1 गीगा, अगर गीगा हटाना तो 10 के पावर 9, मेगा हटाना तो 10 के पावर 6 लगा देना है आपको। तो इस तरीके से हम मात्रकों को चेंज कर लेंगे। आइए अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है, कौन मूल मात्रक नहीं। विकल्प आपके सामने है, देखिए मीटर, एम्पियर, केल्विन और लीटर। तो यहाँ पर मीटर, मीटर किसका मात्रक है भाई, लंबाई का, लंबाई मूल राशि है। मीटर के बाद क्या है भाई, एम्पियर, एम्पियर, केल्विन और लीटर। मीटर लंबाई का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, केल्विन ताप का है। ये तीनों क्या है, मूल राशियां हैं और ये मूल राशियों के मात्रक हैं। लीटर क्या मूल राशि है, नहीं है, तो लीटर क्या है, मूल राशि या मूल मात्रक नहीं है। लीटर मूल राशि का मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और घनत्व। द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और घनत्व। इसमें से हमको बताना है क्या मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा, किसका मात्रक, जो व्युत्पन्न राशि होगी उसी का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा। ये द्रव्यमान आपका मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, घनत्व, घनत्व मूल राशि नहीं है, तो इसका मात्रक मूल मात्रक नहीं होगा। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास घनत्व का मात्रक। तो ये मूल मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है, ल्यूमेन, दूसरा लक्स, तीसरा कैंडिला
और चौथा मोल। इनमें से ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन होता है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। अगला क्वेश्चन से देखिए, कौन एसआई मूल मात्रक नहीं है? कौन एसआई मूल मात्रक नहीं है? विकल्प इसका देखिए क्या क्या दिया है भाई। एम्पियर, दूसरा मीटर, तीसरा न्यूटन और चौथा मोल। कौन एसआई मूल मात्रक नहीं है? ये चारों जो हैं एसआई पद्धति के ही मात्रक हैं, लेकिन ये हमारा मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है और मोल भी मूल मात्रक है। लेकिन न्यूटन जो है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक न्यूटन है। न्यूटन एसआई पद्धति का मात्रक है, लेकिन यह मूल मात्रक नहीं है। तो हमारा जवाब कौन सा होगा? न्यूटन एसआई पद्धति का मूल मात्रक नहीं है।